हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गहरा नीला और ऑप्शन डी केसरिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में एसआईआर अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। चुनावी राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल होना है चुनाव। खबर है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत 10-15 राज्यों से होगी। उन राज्यों में एसआईआर पहले होगी जहां पर अगले 1 साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त होंगे, वे एसआईआर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में एसआईआर होगा। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश सरकार चलाने लायक नहीं। शाह बोले, लालू राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। पप्पू यादव को आईटी का नोटिस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश चाचा की उम्र हो गई है, वे सरकार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वहीं सरकार चला रहे हैं। खगड़िया की जनता इस बार भाजपा को रिजेक्ट कर देगी। ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ पिछड़ा, दलित, अपर कास्ट सब है। हमें मुद्दों की बात करनी है, बांटना नहीं है। छठे मैया से प्रार्थना है कि सबका दुख दूर कर लें और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकें। पहले सूचना थी कि जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी, जिससे तेजस्वी यादव की खगड़िया में होने वाली रैली रद्द हो गई। रिलायंस फेसबुक ने मिलकर नई एआई कंपनी बनाई। रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड नाम रखा। 855 करोड़ का निवेश किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फेसबुक के साथ मिलकर एक नई एआई कंपनी बनाई है। दोनों कंपनियों ने इस ज्वाइंट वेंचर का नाम रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इसका ऐलान किया है। इस ज्वाइंट वेंचर में मुकेश अंबानी और मार्क जुकरबर्ग की कंपनियों ने मिलकर शुरुआती तौर पर 855 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने फेसबुक की इंडियन आर्म के साथ मिलकर ये नई कंपनी बनाई है। ये नई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को डेवलप करने, मार्केटिंग करने और बेचने का काम करेगी। वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका। सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा। वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की। अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग ठिकानों और उनके तस्करी रूट्स पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया। ये जानकारी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने व्हाइट हाउस के 3 अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला में संभावित हमले के लिए जगहों को लेकर बातचीत बढ़ाई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जेराल्ड R फोर्ड को यूरोप से कैरिबियाई क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस करने की अनुमति भी दी है। ट्रंप के सीक्रेट दोस्त ने यूएस आर्मी की सैलरी दी। 1100 करोड़ डोनेशन दिया। शटडाउन की वजह से अमेरिकी सरकार के पास पैसे नहीं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेंटागन ने बताया कि उनके सैनिकों की सैलरी के लिए $130 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए का एक सीक्रेट डोनेशन स्वीकार किया गया है। यह डोनेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अनजान दोस्त ने दिया है ताकि सरकारी शटडाउन के दौरान सैनिकों को तनख्वाह मिल सके। हालांकि इस डोनेशन से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस डोनेशन की बात बताई और दानदाता को देशभक्त कहा। उन्होंने दानदाता का नाम नहीं बताया क्योंकि वह अपनी पहचान छुपाना चाहता है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन को 25 दिन हो गए हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठनी हुई है।
राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटेंगे 30,000 सैनिक, सेनाएं लगाएंगी सबसे आधुनिक हथियार, रेगिस्तान से सर क्रीक तक होगा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिन तक अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। करीब 13 दिन चलने वाली एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी और इस युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर कुछ एरिया में कमर्शियल फ्लाइट्स के रूट में बदलाव हो सकता है। और एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सरक्रीक इलाके तक होगी। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान सरक्रीक सीमा विवाद की चर्चा की थी। पंजाब की 11 दवाइयों के सैंपल फेल, 3 कप सिरप भी शामिल, CDSCO की रिपोर्ट में घटिया बताया। फार्मा कंपनियां जांच के घेरे में। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश भर में दवा की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 112 दवाइयों के सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए हैं, जिनमें पंजाब में निर्मित 11 दवाइयां भी शामिल हैं। सबसे अधिक 49 दवाइयां हिमाचल प्रदेश, 16 गुजरात, 12 उत्तराखंड, 11 पंजाब और 6 मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से संबंधित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें 3 कप सिरप भी फेल पाए गए हैं, जिनमें से एक नकली है। केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए मिले। हेली सेवाओं का कारोबार 70 करोड़ के पार। होटल ने छुआ 100 करोड़ का आंकड़ा। इस साल केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को 400 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। इस साल करीब 17,68,795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान लोगों ने घोड़े खच्चर, हेली, डंडी कंडी समेत होटल, रेस्तरां पर जमकर खर्चा किया है। जिला प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के मुताबिक इस साल घोड़ा खच्चरों के संचालन से 91 करोड़ 36 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को 4 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है। पीयूष गोयल बोले, भारत बंदूक तानकर डील नहीं करता। ट्रेड डील पर यूएस से बातचीत जारी। हाई टैरिफ से निपटने के लिए नए मार्केट्स ढूंढ रहे। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा कि भारत जल्दबाजी में सौदे और सिर पर बंदूक रखकर डील नहीं करता। जर्मनी में बर्लिन डायलॉग में उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ, EU और अमेरिका समेत देशों और क्षेत्रों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। गोयल ने कहा कि किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिया से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या फिर किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। हाई टैरिफ से निपटने के लिए भारत नए मार्केट की तलाश भी कर रहा है। अपनी शर्तों पर डील करने के अलावा उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिए से की जाती है। तेजस्वी यादव बताएं कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बने। सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव बिहार के गब्बर सिंह, गरीबों से नौकरी के बदले जमीन ले ली। बता दें कि पटना में राजद ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है। जब इसे लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके पिता बिहार के गब्बर सिंह हो, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया हो, वो नायक कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि पूरे बिहार के नौजवान जानना चाहते हैं कि 1.5 साल की उम्र में वो करोड़पति कैसे बन गए। बिहार का युवा करोड़पति बनना चाहता है। एक माइक बंद हुआ तो दूसरे पर पहुंचे अमित शाह, कहा माइक हमारे बीच नहीं आ सकता। बोले 100 खिलजी भी नालंदा विश्वविद्यालय को हाथ नहीं लगा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नालंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 100 खिलजी भी आ जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को हाथ नहीं लगा पाएंगे। बिहार में AI डेटा का नया युग हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में कई कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्य में कई तरह के उद्योग भी लगेंगे। इसी बीच अमित शाह का माइक बंद हो गया तो वो दूसरे माइक पर पहुंचे। हालांकि पहले माइक के ठीक होने पर अमित शाह फिर वहीं पहुंचे और कहा कि नालंदा के लोगों और हमारे बीच में माइक बाधा नहीं बन सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों को टांग कर ले गई लखनऊ पुलिस। शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, OP राजभर, केशव मौर्य इस्तीफा दो के नारे लगाए। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। योगी बाबा न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो का नारा लगाने के साथ प्रदर्शनकारी ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दो, केशव मौर्य इस्तीफा दो के नारे भी लगा रहे थे। मंत्री के आवास के पास नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उनसे तीखी नोकझोंक हो गई। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वे मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े थे।
करीब आधा घंटा बाद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया, फिर उनको घसीटते हुए गाड़ियों में जाकर बैठा दिया और महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को टांगकर गाड़ी में बिठाया। सभी को इको गार्डन के पास ले जाकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की लचर पैरवी की वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। पिछले 5 वर्षों से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नौकरी दी जाए। हलाल सर्टिफिकेशन पर लखनऊ में दर्ज हुआ था पहला केस। 2 साल बाद भी जारी है एसटीएफ की जांच। सीएम योगी बोले, हमने इसे बैन किया है। सीएम योगी के गोरखपुर में हलाल पर दिए गए भाषण के बाद ये शब्द चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ में देश का पहला केस दर्ज किया गया था और इसमें 4 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। हालांकि उस दर्ज मामले में एसटीएफ अब भी जांच कर रही है। दरअसल सीएम योगी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के प्रोग्राम में कहा था कि जब कोई सामान आप खरीदिए तो उसमें देखिए कि हलाल सर्टिफाइड तो नहीं लिखा हुआ है। हमने इसे यूपी में बैन किया है। अब साबुन, कपड़े, दिया सलाई का भी हलाल होने लगा है। सहारनपुर के रहने वाले पूर्व डीजीपी के बेटे की डेथ मिस्ट्री। एसआईटी को घर से मिली अकील की डायरी, अब मोबाइल लैपटॉप की तलाश। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी एसआईटी यूपी के सहारनपुर पहुंची। पूर्व डीजीपी सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। यहाँ पहुंची पंचकुला एसआईटी ने उस डायरी को अपने कब्जे में ले लिया जिसमें सुसाइड नोट होने का दावा किया जा रहा है। डायरी कब्जे में लेने के बाद रात में वापस लौट गई और मुस्तफ़ा के 35 साल के बेटे अकील के डेथ केस में डायरी को अहम सबूत माना जा रहा है। डायरी को राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई जाएगी। एसआईटी को अभी तक मृतक का फोन और लैपटॉप नहीं मिल सका है। उधर हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका में एंट्री एग्जिट के समय हर बार विदेशियों की ली जाएगी तस्वीर। ट्रंप सरकार का नया नियम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अमेरिका में अब हर विदेशी की एंट्री और एग्जिट के समय तस्वीर ली जाएगी। ये काम नई फेस रिकॉग्निशन तकनीक से होगा। इसका मकसद नकली दस्तावेजों को रोकना और देश को सुरक्षित रखना है। अमेरिकी बॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सीबीपी ने बताया कि हवाई अड्डों, समुद्री मार्गों और यहां जमीन सीमाओं पर तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सीबीपी का कहना है कि यह नया सिस्टम आतंकवाद, फर्जी दस्तावेज, वीजा से ज्यादा समय रुकने और गलत जानकारी जैसे खतरों से निपटेगा। ये नियम सभी गैर नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे अवैध अप्रवासी हों या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स। पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिया था परमाणु हथियार। खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर बोले, हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने यह दावा किया है। किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए खरीद लिया था। उनके शासनकाल में अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक लगभग पूरी पहुंच थी। उन्होंने कहा कि हमने लाखों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी, बदले में मुशर्रफ ने हमें सब कुछ करने दिया। किरियाकू ने यह बयान न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुशर्रफ ने दोहरे खेल खेले। उन्होंने एक तरफ अमेरिका के साथ दिखावा किया, दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और चरमपंथियों को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से LIC पर उठा सवाल। अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा। कांग्रेस बोली, कस्टमर्स की कमाई फायदा पहुंचाने में लगाई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा आरोप है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2025 में ये निवेश किया। पार्टी का कहना है कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC से इसकी जांच की मांग की है। वहीं TMC सांसद महुआ मित्रा ने सोशल मीडिया पर द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पोस्ट की है, जिसके मुताबिक गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में थे, अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और LIC ने अडानी ग्रुप में निवेश किया।
केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने सबरीमाला का सोना करोड़पति व्यापारी के घर से बरामद होने का किया दावा। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने दावा किया कि सबरीमाला मंदिर से गायब सोना एक करोड़पति के घर से बरामद हुआ है। कर्नाटक के व्यवसायी गोवर्धन की ज्वेलरी की दुकान से एसआईटी ने सोने की छड़ें जब्त की थी। गोवर्धन ने कथित तौर पर सबरीमाला के श्री कोविल गर्भगृह के चौखट पर सोने की परत चढ़ाने के लिए धन मुहैया कराया था। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु के व्यवसायी उन्नी कृष्णन पोट्टी ने स्पॉन्सर किया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि तो हम सही थे जब हमने कहा था कि सोना एक करोड़पति को बेचा गया था। विपक्ष ने सोने के गायब होने के मुद्दे पर अब तक जो कुछ भी कहा है वह सही साबित हुआ है। उन्होंने वर्तमान त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड TDB पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि बोर्ड ने सच को छुपाया है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 यात्रियों के लिए खुलेगा। केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। अप्रैल में अपग्रेड करने के लिए बंद हुआ था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 2 T2 रविवार रात से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। ये अपग्रेड विंटर शेड्यूल के साथ शुरू हो रहा है। टर्मिनल में सेल्फ बैग ड्रॉप, वर्चुअल इन्फो डेस्क और 6 नए बोर्डिंग ब्रिज लगे हैं। ये सुविधाएं यात्रियों को तेज और आसान सफर देंगी। T2 को अप्रैल 2025 में अपग्रेड करने के लिए बंद कर दिया गया था। अपग्रेडेशन के बाद यात्रियों को कई नई और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। टर्मिनल 2 से हर दिन 120 घरेलू फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। पाकिस्तान ने मध्य दक्षिणी एयरस्पेस 2 दिन के लिए बंद किया। उड़ानों पर रोक। इसे भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल के पहले मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र को 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने का फैसला किया है। यहाँ जारी किए गए नोटाम के मुताबिक 2 दिन हवाई मार्ग उपलब्ध नहीं रहेंगे और उड़ानों पर रोक रहेगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस कदम के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी सैन्य अभ्यास या फिर हथियार परीक्षण से जुड़ा हुआ हो सकता है। वहीं जानकार इसे सैन्य अभ्यास त्रिशूल से जोड़कर देख रहे हैं। ये अभ्यास सरक्रिक के पास यानी कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए इलाकों में होगा। दिल्ली में AQI लेवल 400 पार। अस्थमा एलर्जी के मरीज बढ़े। डॉक्टर्स की सलाह, मास्क लगाकर निकलें। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मोंथा को लेकर हाई अलर्ट। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में AQI लेवल 412 दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब है, इसलिए जनपथ रोड पर पार्टिकुलेटर मैटर के हाई लेवल से निपटने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिवाली के बाद केवल 2 दिनों के भीतर सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा के दौरे और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के रोगियों में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और डॉक्टरों ने मास्क लगाने की सलाह दी है। आज का सुविचार, जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।